बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो जिस अयोध्या में मेरे राघव सरकार ने अवतार लिया, वो अयोध्या कैसी है जानते हो? एक विचारक ने कहा है, अवध के समान अयोध्या की जो भूमि है वो ऐसी भूमि कहीं नहीं है। एक विचारक ने कहा है। अवध के बराबर अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, बैकुंठ की शोभा शर्मा रही है। अवध के बराबर जय भैया। अवध के बराबर नहीं भूमि कोई, बैकुंठ की शोभा शर्मा रही है। अवध के बराबर भूमि कोई जय भैया। चरण छू रही देखो सरयू की धारा, सजी आरती दिखला रही है। श्री राधे सुनिएगा। अयोध्या में कौन कौन पैदा हुए? ये भैया हुए थे जहां पैदा हरिश्चंद्र दानी, अमर हो गई देखो जिनकी कहानी। हो क्या बात है। जहां पैदा हरिश्चंद्र दानी, हरिश्चंद्र महाराज राम जी के पूर्वज थे। पूर्वज हुए थे जहां पैदा हरिश्चंद्र दानी, उनकी कहानी घर घर में गाई जाती। आहा हुए थे जहां पैदा हरिश्चंद्र दानी, कहानी आज गा रही है। चरण छू रही देखो, चरण छू रही देखो
सरयू की धारा सजी आरती नित दिखला रहे हैं। अयोध्या की कथा अनेक राजाओं के माध्यम से गाई जाती है। उस अयोध्या में आज राम जी सरकार अपने भाइयों के साथ में अवतार लिए। सुनिएगा, अब जब राम जी सरकार अपने भाइयों के साथ में अवतार लिए, राजा दशरथ को खबर मिली। राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, वारे परमात्मा बार बार प्रभु को धन्यवाद देने लगे। प्रभु आपकी कृपा से हमको अब सब कुछ मिल गया है। हमने कल भजन गाया था, देखो जीवन में जो कुछ मिला है किसकी कृपा से, बोल दिया कौन, किसकी कृपा से मिला है, भगवान की कृपा से। भजन आप लोगों ने सुना होगा, मेरा आपकी कृपा से सब काम होगा। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम, पतवार के बिना मेरी नाव चल रही है, लेकिन रक्षक कौन है, बांके बिहारी। ये बात सत्य है। जो अपना जीवन राघव के सहारे व्यतीत करता है उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता है। सत्य के मार्ग पर चल करके देखो, कभी तुम्हारा अहित नहीं होगा। कार्य सब बन जाएगा, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, समय लगेगा, लेकिन सत्य पर जो चलता है उसकी कभी अविजय नहीं होती, उसकी कभी पराजय नहीं होती, वो कभी परास्त नहीं होगा, परेशान हो सकता है प्यारे। आज महाराज दशरथ के घर में 4 बालक। तुरंत दशरथ जी ने विचार किया, अब हम अपने गुरुजी को बुलाएंगे। एक दूत को भेजा, कहा कि जाओ गुरुदेव को बुला करके लाओ। गुरुजी के पास दूत गया, वशिष्ठ जी महाराज चल पड़े, अयोध्या को आए। सुनिएगा सब लोग, अयोध्या को आए। हिंदू धर्म में जन्म से लेकर, गर्भ से लेकर अंतिम संस्कार तक कितने संस्कार होते हैं, पढ़ा होगा सब लोगों ने, कोर्स में भी आता है। और ये हिंदू धर्म के संस्कार तो हमको पता भी होना चाहिए। हिंदू धर्म में जिस समय जीव गर्भ में आता है तो पहला संस्कार कराया जाता है, जिसको कहते हैं गर्भधान संस्कार। दूसरा संस्कार होता है नंदी मुख श्राद्ध संस्कार। कुल मिलाकर, ए बेटा शांत बैठो। दूसरा संस्कार होता है नंदी मुख श्राद्ध संस्कार। बालक जब घर में जन्म ले, पहला संस्कार जो करवा पाओ तो करवा लो, करवाना चाहिए वैसे। दूसरा ना पहला हो पाए तो दूसरा संस्कार बहुत जरूरी है। जिस समय बालक जन्म ले, तो बालक जब जन्मे तो किसी ब्राह्मण के द्वारा या किसी संत के द्वारा या अपने गुरु के द्वारा बालक की जिह्वा पर शहद के द्वारा कुश की डाब से ओम शब्द लिखवाना चाहिए।
ये हिंदू धर्म में करना चाहिए। ओम हम आप नहीं करते हैं, लेकिन मुस्लिम संप्रदाय में आज भी लोग करते हैं। जब बालक का जन्म होता है तो वो लोग मस्जिद को ले जाते हैं और जो मौलवी होते हैं, मौलवी उस बालक के कान में कुरान की आयत आज भी बोलते हैं, लेकिन हिंदू धर्म में कोई करता नहीं। आज दशरथ जी के वहां पुत्र जन्मे हैं, दूत खबर लेकर के गया, वशिष्ठ जी आए, हाथ में शहद का कटोरा है, उसकी डाब को लिया, चारों बच्चों की जिह्वा पर ओम शब्द लिखा गया। तुलसी बाबा ने दर्शाया, नंदी मुख सराध कर जाति करम सबकी, नंदी मुख सराध कर जाति करम सबकी। वशिष्ठ जी महाराज आए, चारों बच्चों की जिह्वा पर ओम शब्द लिखा गया। नंदी मुख सराध कर जात करम सबकी। इसके बाद दशरथ जी दान देने लगे। हाटक देन बसन मुनि न पबी प्रण कहाँ दी। क्या बात है। जब यह संस्कार करवाया गया, इसके बाद में दशरथ जी दान दे रहे हैं। अब दान कैसा दे रहे हैं? पहला शब्द हाटक। हाटक माने क्या होता है, कोई जानता है? हाटक माने बाजार, धेनु माने गाय। हाटक धेनु बसन, बसन माने कपड़े। हाटक धेनु बसन मुनि नप विप्रन कहाँ दीन। जो भी दरवाजे पर आता है सबको नाना प्रकार से दान दिया गया। लेकिन तुलसी बाबा ने एक चौपाई दर्शाई है मानस में, दान सबको दिया गया। तुलसी बाबा ने एक चौपाई दर्शाई है, सर्वस दान दीन सब काहू। लेकिन चौपाई का अगला भाव है, जे पावा राखा नहीं तो। भगवान शंकर से मैया पार्वती कहने लगी, बाबा ये बताओ, ये बात हमारी समझ में नहीं आई। दशरथ जी ने दान सबको दे दिया, और लेकिन जिन्होंने दान पाया, चौपाई कहती जे पावा राखा नहीं ताहू। सर्वस दान दीन सब काहू, और जे पावा राखा नहीं ताहू। बाबा ये बात समझ में नहीं आई। आखिर जब दशरथ जी ने दान दिया तो लोग अपने पास क्यों नहीं रखे? अब एक और बात सुनिएगा, हमने कल भी बताया था शायद, हर व्यक्ति को 2-3 काम करना चाहिए। एक तो रोज दान करना चाहिए, रोज परोपकार करना चाहिए, रोज स्नान करना चाहिए। ये बात हमने कल भी बताई थी। अब रोज दान कैसे करोगे, कल हमने बताया था। 1-1 रुपया रोज निकालो, महीने में 30 हो जाएंगे, और साल में कितने? 365। कहूँ कथा हो, भागवत हो, भंडारा हो, दान कर दो। 1-1 रुपया आपका रोज भी दान में हो जाएगा, और इकट्ठा तुम्हारा धन जो है उस किसी कार्य में लग जाएगा। लेकिन कुछ जने कंजूस हो, जो भागवत में 1 रुपया न दे हैं, और जो कहूँ चले जाएं, वो जो हमारे यहाँ सरैया स्टेशन वाली होती है, हाँ हाँ, तो कहो सब चले जाएं। खैर, यद्यपि कहा गया है धन की पहली गति है दान। धन की पहली गति है दान। यदि हमारे पास संपत्ति है, पैसा है, तो सबसे पहले उसको दान में लगाइए। और इसके पीछे भी कारण है, कहाँ जोड़ी जा रही है? पुन्ना गिर कर जा रहे हैं। खैर देखिए, धन की पहली गति दान बताया गया है।
पैसा है यदि तो सबसे पहले उसको दानम लगाओ, और ये दानम ना लगाई हो तो जान धन ज्यादा है दानम ना खर्च करो, 3 प्रकार से चला जाएगा। या तो ले जाइए माला वाले, देखो बाबा बैठ, हाँ हाँ, पहले जो दानम ना लगाई हो तो या तो ले जाइए माला वाले, मतलब जौन गांव गांव घूमत ठग के चले जाइए। पैसा है तुम न दे हो जो तुम चले गए बाहर, कहूँ घर तेरे घर में है बाबा आएगे पढ़ा के लेंगे। तो पहली बात दान में धन लगाना चाहिए। जो पैसा दान में दिया जाता है, धर्म में खर्चा किया जाता है, उस धन का स्रोत बढ़ जाता है, वो धन कभी कम नहीं पड़ता है। हम तो ना जाने कहां कहां कार्यक्रम करने जाते हैं, एक बार कथा होती है फिर कहते गुरुजी कार्यक्रम फिर करवाना, उनको लाभ मिलता होगा, हमको तो भाई नहीं पता, लेकिन ये अनुभव की बात है, लोग कार्यक्रम फिर करवाते हैं। धर्म के कार्य से कभी व्यक्ति की हानि नहीं हो सकती। बस क्या है, जो कार्य करो तो उसमें तन और मन लगा करके कार्य करो। दान भी करो तो दान यदि करो तो इतना दान करो कि दान करने के बाद तुमको प्रायश्चित ना कर, पछताना ना पड़े, है ना, उतने दान करो। भगवान ये नहीं कहते कि हमको सर्वस्व निछावर कर दो, है ना, दान उतना करो जितना हो सके। बात क्या कर रहे थे, और दान नहीं करोगे पैसा है तो या तो ले जाइए माला वाले, और माला वाले से बच जाए तो भाला वाले ले जाइए। खूब जोर जोर रखो और मौका पड़ा तो छुआरे से हिला गए, सब चला गया, क्या फायदा। तो दान। और तीसरी बात, या तो ले जाइए माला वाले या भाला वाले, और भाला वाले जो बच गया तो हाईवे ड्रामा सेंटर लखनऊ में उन्हें डॉक्टर लोग, आला वाले तो बिल्कुल नहीं छूटे। इसलिए पहले धन को अपने धर्म में लगाओ, जब धर्म में लगाओगे धन का स्रोत बढ़ जाएगा। घर में कोई उत्सव आए तो दान में खर्च करो, इससे तुम्हारा धन बढ़ेगा। आप दशरथ जी के वहां नाना प्रकार से दान दिया गया। कैसा दान, हाटक बाजार, एक बाजार दे दी गई, याचक गणों को जाओ उस बाजार से जितना धन मिले तुम अपना खर्च करो। गायें दे दी गई, इतनी गायें दी गई जो जिसकी इच्छा वो गायें ले जाए। कपड़ा इतना दिया गया, जो भी याचक आए सबको वस्त्र दिया गया। वस्त्र को दान में देने से व्यक्ति के घर में कभी कपड़ों की कमी नहीं होती। वस्त्र का दान करने से व्यक्ति के घर में कभी कपड़े नहीं कम पड़ते हैं। लक्ष्मी का दान करने से पैसा नहीं कम पड़ता है। कहां तक प्रमाण बताएं, बहुत सारे प्रमाण हैं। अब दशरथ जी ने नाना प्रकार से दान दिया। तुलसी बाबा लिखते हैं, सर्वस दान दीन सब काहू, लेकिन जे पावा राखा नहीं ताहू। इस चौपाई को समझो आप लोग, इस चौपाई को। इस चौपाई का अर्थ है सर्वस माने जो कुछ है हमारे पास सब दान में दे दिया दशरथ जी ने। लेकिन चौपाई की अगली भावार्थ है कि जे पावा राखा नहीं ताऊ, जिनको दान मिला वो दान सब छोड़ चले गए। तो सर्वस्व क्या, इसको समझिए पहले। देखो राम जी जो है अयोध्या, आज दशरथ जी के वहां अवतार लिए, तो जिस समय राम जी अवतार लिए तो उनका दर्शन करने के लिए अयोध्या में तमाम संत महात्मा आए, तमाम नगरवासी आए। दान की किसी को इच्छा नहीं। कौशल्या के वहां जो पुत्र है उस पुत्र को सब लेते हैं और निहारते हैं। ये संसार के मालिक आज मानव रूप में आए। तो जिसकी गोद में भगवान जाते हैं थोड़ी देर लेता है, इसके बाद दूसरे को दे देता है, दूसरा तीसरे को दे देता है। इसलिए जे पावा राखा नहीं ताऊ। और सर्वस्व क्या है, भगवान तो सर्वस्व है, वो तो जगत के आधार हैं, वही तो सर्वस्व है।
सर्वस दान दीन सबका हो, लेकिन जिसके पास भगवान गए अपने पास नहीं रखा, दूसरे को दे दिया। इस प्रकार से भगवान सबके पास गए। अंत में संतों का नंबर आया। वहां पर ये लड़की नहीं मान रही कहने से, इधर देखो, शांत बैठो, ने यक्कम चोटैया जोड़ दे। अब शांत बैठो। अब जब संतों का नंबर आया तो भगवान एक संत के पास गए। एक संत दूसरे संत को दे देता है, दूसरा तीसरे को देता है, लेकिन संत कहते हैं प्रभु आप मेरे पास थोड़ा और रुक जाओ, हम आपके दर्शन कर लें। संत कहते हैं संत कहते हैं आए मेरे प्रभु आप थोड़ी देर हमारे पास रुक जाओ, हम आपके और दर्शन करना चाहते हैं। संत कहते हैं प्रभु आपका कितना सुंदर रूप है, जरा देर ठहरो राम। संत कहते हैं प्रभु थोड़ी देर रुक जाओ, हम और दर्शन कर लें। जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। संत कहते हैं अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो राम, जरा देर ठहरो राम, तमन्ना यही है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। हरि बोल। गौर करिए, उधर आकाश से देवता बारिश कर रहे हैं पुष्पों की। आहा, सुमन भ्रष्ट आकाश से होई, आकाश से होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई, मगन सब लोई, वृंद वृंद से चली लगाई, बंद से चली लगाई, सहज श्रृंगार किए उठ धाई, आज सिंगार ले उठाई, करी आरती छावर करही, छावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही, बारे बार सुख चरण न करही, करी आरती छावर करही, छावर करही, बार बार शिशु चरण ही परही। बार से चरण न करही। अयोध्या के लोग उनकी आरती करते हैं। आहा, संत कहते हैं धन्य हो प्रभु, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के। गजब भैया। एक ग्रह
ग्रह बाज बधा प्रगटे सुषमाकंद हर्षवंत सब जहाँ तहाँ नगर नारी नर वृंद। अयोध्या के सब लोग बहुत आनंदित हैं। देवता लोग बारिश करते रहे पुष्पों की और संतों ने भी भगवान का दर्शन किया। इस प्रकार से आज अयोध्या में मंगल की घड़ी आई। अयोध्या में मंगल की घड़ी आई। अब राम जी सरकार दशरथ जी के चारों बालक धीरे धीरे सयाने हुए। लगभग बालक 6-6 महीने के जब हुए तो तीसरा संस्कार आता है नामकरण। देखो, जब घर में बालक पैदा हो, बालक जन्म ले तो उसका नामकरण अपने आप नहीं करना चाहिए, लेकिन आजकल नाम सब अपने आप रख ले। कोई कहा टिट्टू, कोई कहा पिट्टू, कोई कहा टिल्लू। नामकरण एक संस्कार है। बालक घर में जब जन्म ले तो उसकी तिथि दिनांक नोट करना चाहिए। इसके बाद में उसका नामकरण किसी ज्योतिषी पंडित से मिलकर के करवाना चाहिए। और अब तो गरीमत है, पहले के लोग नाम जानते कैसे होता है। मंगरक पैदा बे का मंगरे रख दो, बुद्धक पैदा बे बुधाई, सुख के यहाँ सुखई। और याक जने के नाम रहा मेड़ई तो हम कह मेड़ पैदा बे रहा का। हाँ हाँ, लेकिन सुनिए, नामकरण करवाना चाहिए। जैसे बालक जन्म ले तो उसका नाम, उसका समय और तिथि नोट कर लो। इसके बाद में 6 महीने के बाद ये संस्कार करवाना चाहिए, नामकरण संस्कार। 6 महीने के जब बालक हो गए तो वशिष्ठ जी फिर आए, नामकरण करने लगे। अब कौशल्या के जो बड़े पुत्र हैं उनका नामकरण किया गया। कौशल्या जी के जो पुत्र हैं उनका नामकरण महाराज वशिष्ठ जी ने किया। जो आनंद सिंधु सुख रास, जो आनंद सिंधु सुख सी करते त्रैलोक सुखासी, सो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्रामा, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेग प्रकाशा। कौशल्या के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा गया राम। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। कौशल्या जी के जो पुत्र हैं उनका नाम रखा गया राम। और राम जी से जो छोटे हैं कैकेयी के पुत्र, गुरु जी ने उनका नामकरण किया विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। अब भरत जी से जो छोटे हैं जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। तीसरे पुत्र का नाम रखा गया शत्रुघ्न। अब कौन बचे? सुमित्रा का जो सबसे छोटा पुत्र, उनका नामकरण गुरु जी ने किया लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तही राखा, लक्ष्मण नाम उदार। गुरु जी ने जो चारों भाइयों में सबसे छोटे हैं उनका नाम रखा लक्ष्मण।
अब चारों भाइयों के नामकरण हो गए। इस प्रकार से नाम रखना चाहिए, क्योंकि नाम की भी एक कथा है श्रीमद् भागवत में। नाम महिमा की एक कथा है, आप लोगों ने सुना होगा, अजामिल की कथा था। अजामिल एक ब्राह्मण परिवार का था, कन्नौज का रहने वाला था। जीवन भर उसने पाप किया, कभी भगवान का भजन नहीं किया। उसके 4 बेटे थे, उसने अपने सबसे छोटे लड़के का नाम रखा था नारायण। उसने अपने छोटे पुत्र का नाम रखा था नारायण। अब अजामिल जो था वो तो पातकी था, कभी भगवान का भजन नहीं करता था। लेकिन हुआ क्या, जब उसके प्राण निकलने लगे तो उसको कुछ याद नहीं रहा, अपने बेटे का नाम लेने लगा। ओ नारायण, ओ नारायण, आकर के मेरी रक्षा करो, देखो हमारे प्राण कौन लिए जा रहा है। और जब उसने नारायण नाम लिया तो उस नारायण की सुध टूट गई, परमात्मा का सिंहासन हिला। अरे ये मृत्यु के समीप कौन मेरा नाम ले रहा, क्योंकि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत। अंतिम समय में किसी के मुख से राम नाम नहीं निकलता। अंतिम समय में इस मुख से भगवान का नाम निकलना असंभव बात है। और जिसके मुख से भगवान का नाम निकल जाए, कलयुग में भी उसको मुक्ति मिलेगी, पक्की बात है। लेकिन अंत में किसी के मुख से भगवान का नाम नहीं निकलता है। आज गुरुदेव जी ने नामकरण किया, अब चारों बालक और सयाने हुए। और कहीं कहीं हम जब देखे हैं गांव वाले नाम रख देते। एक हमारे मित्र थे, सुनो छोटी सी बात, एक हमारे मित्र थे बचपन के, वही जब पढ़ते थे स्कूल में, एक के बाद बहुत दिन बाद उनके वहां गए, तब तक उनका विवाह हो गया और उनके 3 संतानें थी। 2 लड़के थे, एक बिटिया थी। सुनिएगा सब। जब हम गए तो बैठारे, बढ़िया स्वागत किया। इसके बाद में उनका जो सबसे बड़ा वाला लड़का वो आया, तो हमने पूछा भैया ये कौन है, तो बोले गुरुजी ये हमारा सबसे बड़ा पुत्र है, ये हमारा लड़का है। तो हमने कहा भैया तुमने इसका नाम क्या रखा है, तो बोले गुरुजी इसका नाम है दीपक। हमने कहा बहुत बढ़िया। इसके बाद में वो एक बिटिया आ गई, तो हमने कहा भैया ये कौन है आपकी, तो बोले गुरुजी ये भी हमारी बिटिया है। हमने कहा इसका नाम क्या है, तो कहने लगे गुरुजी इसका नाम है ज्योति। हमने कहा बहुत बढ़िया। लड़के का नाम दीपक, बेटिया का नाम ज्योति, और इतने में सबसे छोटा वाला लड़का आ गया। तो हमने कहा भैया ये कौन है तुम्हारा, तो बोले गुरुजी ये सबसे छोटा लड़का। तो हमने कहा इसका नाम क्या रखे, तो बोले गुरुजी इसका नाम हम नहीं रखे, इसका लोग गांव वाले नाम रखे। तो हम कहें गांव वाले कौन नाम रखे, तो कहला गुरुजी बड़े वाले पुत्र का नाम है दीपक, बिटिया का नाम ज्योति, और इका गांव वाले लालटेन लालटेन कहा। हाँ उनका लालटेन कहा था। तो नाव कभी कभी गांव वाले रखे दे। नाव है गुड्डू, कहा था गुडुआ गुडुआ। किसी के नाम की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। नाम की महिमा, यदि भगवान से मिलता जुलता नाम रखोगे। देखो पहले की जो माताएं थी उनका नाम होता था रामावती, श्यामावती, हैं दुर्गावती, ये सब पहले नाम होते थे। और आजकल रेशमा, काजल, ये सब आज नाम रखे जाते हैं। नाम कैसा होना चाहिए, भगवान से मिलता जुलता। यदि भगवान से मिलता जुलता नाम है, कुछ ना करोगे दिन में कम से कम अपने लड़के के बहाने भगवान का नाम ले लोगे। और यदि भगवान का नाम लोगे तो लिखा है नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा न खाली जाएगी, नाम की महिमा
से लोगे वो लाभ करेगा। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, आग में जान करके हाथ लग जाएगा तो भी जल जाओगे, और अनजान में हाथ लग जाएगा तो भी जल जाओगे, क्योंकि उसका स्वभाव है जलाना। इसीलिए राम का भी नाम ऐसा है, अनजान में ले लोगे जान में लोगे तो भी लाभ करेगा। आहा, आग छू लो जान कर या भूल कर, आग छू लो देह जलने से न बचने पाएगी, देह जलने से न बचने पाएगी। श्री राधे भैया। नाम की महिमा न खाई जाएगी, नाम की महिमा न खाई जाएगी। बोले शंकर भगवान की, पारंबा माँ भगवती की। और जयकारा बोले रहो, कुछ जने स्वागत है। हाँ हाँ, तो जयकारा बोल दो। 10:30 बजा है, मार नींद लाग रही, तो जो सोए रहे उनका जगाए दो। कुछ जने नींद में मस्त है। मार जयकारा बोली चलो। बोलो हनुमान जी महाराज की, गुरुदेव भगवान की। अब जो है नामकरण कर दिया गया। नामकरण के बाद राम जी ने अपनी बाल लीला की है। एक बार की बात है, मैया कौशल्या जी राम को स्नान करवाया। स्नान करवाने के बाद में राम जी को पलने में लिटा दिया। गौर से सुनिएगा। एक बार जननी अन्हवाए कर श्रृंगार पलना पहो। राम जी का श्रृंगार बनाया और श्रृंगार बना करके पालने में लिटा दिया। चौपाई कहती, एक बार जननी अन्हवाए कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए। रामायण में जहां पर एक बार का प्रयोग आया है, जहां दादा जा रहे हो का मारो ना मारो ना मारो ना मारो ना, सीधे बैठा दे। सुनो बस बस ठीक। हाँ चलो बैठो, चुप रहो। एक बार जननी अन्हवाए कर श्रृंगार पलना पहुड़ाए। तुम्हें लोग सुनो, बच्चे का श्रृंगार करना चाहिए। जैसे छोटा बालक है, जैसे छोटा बालक है तो सवेरे बढ़िया खूब तेल मालिश करो, ठीक, बढ़िया काजल लगाओ। लेकिन उल्टा काम करती हैं, 8 बजे तक लड़के सोती हैं, जबकि बालक को प्रातः काल जगाना चाहिए। लेकिन जो जगाए दे तो सब काम इधर उधर हो जाए। बालक को प्रातः काल जगाना चाहिए। और एक बात सुनिए, यदि बालक रोता है सुबह तो उसको खूब रो ले, उसको रोना चाहिए। रोने से उसके शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो तीव्र हो जाता है और इसी के सहारे उसके शरीर का व्यायाम हो जाता है। वो बच्चा हमेशा स्वस्थ रहेगा। जब जगे बालक तो बढ़िया तेल मालिश करो, उसको काजल लगाओ, टीका लगाओ, फिर उसको पलने में डाल दो। और आजकल तो रेडीमेड पलना चल रहे हैं।
वह हम झुलाओ आराम से, तो क्या अपने काम करो। मैया कौशल्या जी ने यही किया। एक बार जननी अनवाए करी श्रृंगार पलना पहुड़ाए। अपना क्या किया कौशल्या जी ने, क्या किया? पूजा की थाली सजाई। निज कुल इष्ट देव भगवाना पूजा हेतु कीन स्नान। स्वयं स्नान किए और अपने इष्ट की पूजा करने के लिए पूजा की थाली को लेकर के चल पड़ी मैया। राम जी पलने में चौपाई कहती एक बार, जहां पर एक बार शब्द लिखा वहां की घटना बहुत विचित्र है। जैसे तुम कभी अटरिया गए हो और तुम्हारे साथ हम कोई घटना घटित हो गई, तो जब किसी से बात करोगे और बात करते करते कभी कभी बात आदि, भैया एक बार हम अटरिया गए, यानी कि वहां कुछ घटना हुई। एक बार अटरिया गए तो हमारे साथ ये घटना घटित हो गई, यानी कि यहाँ की कथा क्या है? भगवान शंकर पार्वती से कहते हैं, सुनो देवी, मैया राम जी को पलने में लिटा दिया। राम जी पलने में स्वयं स्नान किया। अयोध्या में एक रंगनाथ मंदिर है, जो राम जी के ये इष्ट देवता, राम जी के वंश के इष्ट देव माने जाते थे। कौशल्या जी ने क्या किया? स्नान किया, भोग की थाल को ले लिया, चल पड़ी मंदिर की ओर। राम जी पलने में है, राम जी पलने के अंदर है, मैया कौशल्या चल पड़ी। मैया मंदिर को पहुंची, विनय किया। विनय करने के बाद जो भोग वाली थाली है, और एक बार और सुनिएगा, जो लोग मंदिर को आप लोग जाते हो तो कभी कभी बहुत उल्टा काम लोग कर देते हैं। किसी भी मूर्ति में प्रसाद लगाना ये वर्जित है। कोई पहुंचे हनुमान जी के महिमा पूरा लड्डू, ये मत किया करो। किसी भी देवता के मूर्ति में नहीं लगाना चाहिए। भोग लगाया जाता है, प्लेट में लेकर के जाओ, रख दो, उसमें तुलसी दल मिला दो, प्रार्थना करो, विनय करो, भोग भी तुम्हारा लग जाएगा। मंत्र मालूम है तो मंत्र पढ़ दो। तुम ही निवेदित भोजन करही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, ऐसे मंत्र चौपाई है। मंत्र जो भी मालूम वो बोल दो, और कुछ नहीं मालूम तो कह दो, प्रभु जो भी हमसे बना वो आपके लिए हम भोग लेकर के आए हैं, स्वीकार कर लेंगे भगवान। मैया ने क्या किया? मंदिर को गई और पूजा किया। पूजा करने के बाद करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। करी पूजा, नैवेद्य चढ़ावा। नैवेद्य चढ़ावा। इतने में कौशल्या जी को ध्यान आ गया, हम पूजा तो करते हैं लेकिन रसोई में भोजन बना रखा है। ऐसा नहीं है कि पिलैया आ जाए और सब इधर उधर कर दे। मन स्थिर नहीं रहा मैया का। आप गई जहाँ पाक बनाओ, आप गई जहाँ। मंदिर में मैया पूजा करती थी और इतने में ध्यान आ गया कि रसोई में भोजन बना रखा है। अब कभी कभी हम गलती करते हैं, कहूँ हम हवन करो, हम कहे श्री गणेशाय नमः स्वाहा, वो कहा पिंटुआ तेरे चारा डारिया। हाँ, पूजा पाठ जब करो तो मन बिल्कुल वहम लगाओ। हम कहे श्री गणेशाय नमः स्वाहा, वो कहा चारा डारिया, है ना। मैया ने गलती की, भगवान को मंदिर में पूजा करती, याद आ गया रसोई में भोजन बना रखा है। मैया तुरंत मंदिर से दौड़ करके रसोई की तरफ क्या देखा?
बहुरी मात तहवा चली आई। बहुरी मात तहवा चली आई। भोजन करत देख सुत माई। अब इतने में ध्यान आ गया, मंदिर में भोग की थाली रखी है। आहा, अब मैया जी यहाँ क्या देखा, राम जी पलना से निकले और रसोइया भोग लगाए रहे। इतने में ध्यान आ गया, वहां मंदिर में पूजा की थाली रखी, तुरंत दौड़ करके वहां पहुंची। अचरज, वहां जब गई तो क्या देखा, वो भगवान भोग लगाए रहे। मैया ने जब देखा, यहाँ वहां द्वि बालक देखा, यहाँ वहां द्वि बालक देखा। यहाँ वहां द्वि बालक देखा, यहाँ वहां द्वि बालक देखा। मति भ्रम मोर आन विसेखा, मति भ्रम मोर। मैया ने अजब देखा, उधर भगवान जब मैया रसोइयां गई तो राम जी रसोई में भोग लगाते हैं। मंदिर को जब आई, उस मूर्ति में भगवान को उनका बालक का स्वरूप दिख रहा है, राम जी का स्वरूप दिख रहा। मैया अकुलाने लगी, देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हसदीन मधुर मुस्कानी। मैया व्याकुल होने लगी, ये आज मैं क्या देख रही हूं, मत कट गई। और जिसकी मत कट जाती है, मत कटा जो हो जाती, उससे चाहिए जो उन काम करवाए लो, है ना। जिसकी मत भ्रम हो जाती है, देखो कभी कभी मत भ्रम जब हो जाती है तो आदमी पूरब पश्चिम भूल जाता है। आज मैया की मति कट गई, भगवान के स्वरूप, राम जी के स्वरूप को जब जो जगह देखा व्याकुल होने लगी। हाँ, ये आज मैं क्या देख रही हूँ। तब भगवान ने समझा अब गड़बड़ हो जाएगा, तो भगवान ने उस मंदिर में राम जी मुस्कुराने लगे। आज मैया ने जब देखा, बड़ा स्वरूप राम जी ने दिखाया। कैसा रूप, देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्राह्मण। राम जी के सन्मुख, वो मैया के सन्मुख राम जी ने अपना इतना बड़ा रूप मैया को दिखाया। भगवान से माँ कहने की बस बस बस, मैं जान गई। अरे प्रभु, तुमने जो हमको माया दिखाई है, ये माया संसार में अब किसी को मत दिखाना। भगवान ने तीन जगह पर माया दिखाई है। एक तुम आज मैया जी को, और दूसरे जनकपुर को जब राम जी गए थे, और तीसरे लंका में। जनकपुर को जब राम जी गए, जिस समय धनुष टूटने का नंबर आया, सब राजा लोग राजकुमार बैठे थे। और जिस समय राम जी रंग भूमि को गए, चौपाई कहती रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखी रूप मोहे नर। राम जी सरकार ने वहां पर अपनी माया को दिखाया था। और तीसरे जब लंका को गए, तो जब युद्ध होने लगा तो राम जी ने वहां पर अपनी माया को चलाया था। राम जी ने वहां पर अपनी माया को चलाया। राम जी ने माया फेरी, जितने राक्षस थे एक दूसरे में राम दिखाएं, एक आपस में लड़े मरे जाए। मारने वाले को
दूसरे राक्षस में राम दिखाई पड़ते हैं। आपस में सब लड़ मिट गए। वहां पर राम जी ने माया दिखाई थी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, गुरुदेव भगवान की। और जयकारा बोले रहो, अम्मा हो रही। थोड़ा समय और बचा है। अब हुआ क्या, राम जी ने अपनी मां को माया दिखाया। तदुपरांत भगवान अपने रूप में आ गए। मैया मंदिर से महल की ओर चली आई। अब आगे धीरे धीरे राम जी सरकार और सयाने हुए। 1 वर्ष के जब हुए तो अगला संस्कार कराया गया, चूड़ाकरण। चूड़ाकरण कहते हैं मुंडन को। चूड़ाकरण संस्कार किया गया। इसके बाद में नाना प्रकार से दान, फिर दान दिया गया। चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुण्य दक्षिणा बहु पाई। नाना प्रकार से दक्षिणा दिया गया। इसके बाद में चूड़ाकरण के बाद राम जी सरकार जब 5 वर्ष के हुए तो विद्या अध्ययन करने के लिए अब अगला संस्कार आता है, विद्या अध्ययन संस्कार। जब 5 वर्ष का बालक हो जाए तो उसको पढ़ने लिखने के लिए पढ़ाई से पहले का संस्कार कराया जाता है, विद्या अध्ययन संस्कार। पहले वो संस्कार करवाओ, इसके बाद में बालक को स्कूल में एडमिशन करवाना चाहिए। संस्कार करवाने के लिए आजकल एक मिशन चल रहा है, गायत्री परिवार। गायत्री परिवार के जो टोली होती, हरिद्वार से लोग आते हैं, वो लोग सब संस्कार करवाते हैं। विद्या अध्ययन संस्कार करवा हरिओम राम।